अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च 2026 है, दिन है आज इतवार का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक और तारीख़ी दिन सामने आया है जब एक ही जज ने और एक ही दिन में तहरीक लब्बैक के हवाले से 44 मुकदमात की समाअत की है। यानी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज अरशद जावेद, उनके सामने तहरीक लब्बैक के 236 कारकुनान को पेश किया गया और अदालत की तरफ से इन तमाम कारकुनान का 14 दिन का जुडिशल रिमांड दिया गया है और इनको दोबारा जेल भेज दिया गया है। और नई पेशी की जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 28 मार्च है, यानी ईद के बाद, और ईद से भी एक हफ्ते बाद इनकी जो पेशी की तारीख है वो मुकर्रर की गई है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिश ये की जा रही है कि ईद के बाद ये जो मुकदमात हैं इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो ईद के बाद हम देखेंगे कि इन मुकदमात की जो समाअत है उनमें मज़ीद हमें तेज़ी भी देखने में आएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इन मुकदमात के जो फैसले हैं वो सुनाए जाएँ। एक और ख़बर जो आपके सामने रखेंगे, वफाकी हुकूमत की तरफ से 2 मार्च को ये फ़ैसला किया गया था कि आज यानी 15 मार्च, आज का दिन जो है वो यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के तौर पे मनाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वैसे तो जब भी कोई सरकारी दिन डिक्लेयर किया जाता है कि इस दिन को मनाया जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि सरकारी सतह पर मुल्क भर में उस हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। जितने भी सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पर इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स होते हैं और उस टॉपिक पे और उस मौजू पर लेक्चर्स होते हैं, उसके हवाले से तकारीर होती हैं। तो इस तरह के सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं। लेकिन आज हमें इस तरह के ज़्यादातर जो सेमिनार्स हैं, इस तरह की तकरीब हैं, वो होती हुई नज़र तो नहीं आई है और ना ही ज़्यादातर ऐसी कोई उनके कोई एविडेंस हमारे सामने आए हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि भरपूर तरीके से इस हवाले से तैयारी की जाती, इस हवाले से सरकारी सतह पे कुछ रैलियाँ, कुछ जुलूस का इनेकाद किया जाता, लेकिन उस तरह की सिचुएशन तो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पे ऐसे दिन का ऐलान किया जाना ये एक इंतहाई खुश आइंद चीज़ है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की तरफ से भी हुकूमत की तरफ से जो सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया गया उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन साथ में तहरीक लब्बैक ये भी कह रही है कि इसमें हुकूमत दोगलेपन का मुज़ाहरा कर रही है। अब उस दोगलेपन का जो मुज़ाहरा किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक तफसीली प्रेस रिलीज़ जारी की है और इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने बताया कि असल में हुकूमत इसमें दोगलेपन का जो मुज़ाहरा है वो किस तरह कर रही है। तो इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने अपने मसाइल के हवाले से इस बार ज़्यादा बात नहीं की है। उनका सारा का सारा जो फोकस था वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर था। यानी तहरीक लब्बैक की तरफ से ये नहीं कहा गया कि आप हमारे ऊपर इतने जुल्म कर रहे हैं या आपने सानहा मुरीद के कर दिया, वहाँ हमारे मासूम लोगों को आपने मार दिया। हमारी जो क़यादत है उसको लापता रखा गया और आज तक उनकी कोई ख़बर नहीं है और अभी तक उनको किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया या हमारे हवाले से कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा। यानी तहरीक लब्बैक ने जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जिक्र किया और इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, तो इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने अपनी मुश्किलात को एक साइड पर रख दिया है और सिर्फ़ उनका जो सारा का सारा फोकस था वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से था। तो जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है वो आपके सामने रख देते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 15 मार्च को सरकारी तौर पर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के तौर पर मनाने का ऐलान बज़ाहिर एक अच्छा कदम है। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि यही हुकूमत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई नाजुक मामले पर शदीद दोगलेपन का मुज़ाहरा कर रही है। एक तरफ तो बज़ाहिर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बैरूनी क़ुव्वतों के इशारों पर गुस्ताखान रसूल को मुख्तलिफ़ जेलों, मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। नामूस रिसालत के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है और इस हवाले से किसी किस्म की मामूली सी नरमी भी हरगिज़ कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, किसी भी किस्म की नरमी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन बैरूनी क़ुव्वतों ख़ुसूसन यूरोपीय यूनियन की आशीर्वाद से नाजायज़ हुकूमत, मखसूस दीन बेजार जजिस और बैरूनी फंडिंग पर काम करने वाले इंसानी हुकूक के नाम निहाद चैम्पियंस का गठजोड़ मुसलसल गुस्ताखान रसूल को मदद फराहम करने में सरगर्म अमल है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि दहाइयों से मौजूद कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत यानी 295C पर
आज तक एक दफ़ा भी अमल दरामद नहीं हो सका है। कानून के तहत गुस्ताखान रसूल के लिए वाज़े तौर पर मौत की सज़ा है, अलबत्ता आज तक किसी एक गुस्ताख को भी फांसी नहीं दी गई है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कई सालों से फांसी के मुंतज़िर सज़ा याफ्ता साबित शुदा गुस्ताखान रसूल को सुनाई गई सज़ा पर अमल दरामद को लटकाया जाता है। फिर मुजरमों के ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का ढोंग रचाया जाता है और रिहाई के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं। तर्जुमान तहरीक लबैक ने कहा कि अगर हुकूमत और अदलिया ने मुखलिस होकर 295C के कानून के तहत बग़ैर किसी बैरूनी दबाव के मुल्ज़िमान का स्पीडी ट्रायल नहीं करना और फिर सज़ा याफ्ता मुजरिमान की सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं करवाना, तो ऐसा यौम मनाने का क्या मकसद है? क्या महज सादा लो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये गलत तासुर आम किया जा रहा है कि हुकूमत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में संजीदा है, जबकि अमली और हकीकी तौर पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अगर वाकई नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा मौजूद है तो इसका तकाज़ा ये है कि हुकूमत अपने अमली इक़दामात के ज़रिए इसका सबूत दे, ना कि महज बयानात और दावों तक ख़ुद को महदूद रखे। तर्जुमान TLP ने मुतालबा किया कि हुकूमत मसला नामूस रिसालत के हवाले से संजीदगी इख्तियार करते हुए शरई, आइनी, कानूनी और अवामी तकाज़े पूरे करे। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर गुस्ताखी में मुलव्विस अकाउंट्स के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात उठाए जाएँ और कई सालों से फांसी की सज़ा के मुंतज़िर गुस्ताखान रसूल को फ़ौरी तौर पर फांसी दी जाए, ताकि आइंदा कोई कम वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की इहानत करने का सोच भी ना सके। ये एक नपी तुली एक प्रेस रिलीज़ उनकी तरफ से जारी की गई है। एक और चीज़ जो हमने नोट की है, जब से सानिया मुरीद के हुआ है तब से सोशल मीडिया के कुछ मखसूस अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर जो है बहुत ही अजीब किस्म की बातें की जाती हैं। यानी इससे पहले इस तरह के ये अकाउंट्स खुलकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस तरह अब वो खुलकर बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि इस तरह के ज़्यादातर अगर अकाउंट्स बात कर रहे हैं तो वो उनका ताल्लुक़ जो है वो कादियानियों के साथ है और वो खुलकर बात कर रहे हैं। वो बहुत अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जो कि बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से तहरीक लबैक का जो मुतालबा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाए, और ये तो हुकूमत कर सकती है। आप देखें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं किया, कौन कौन सी कदगनें नहीं लगाई गई, कौन कौन से अकाउंट सस्पेंड नहीं करवाए गए। तो अगर वो हुकूमत कर सकती है तो ये भी हुकूमत को करना चाहिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सानिया मुरीद के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत गलत किस्म का मवाद अपलोड कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट्स को भी सस्पेंड होना चाहिए, ऐसे अकाउंट्स को बंद करना चाहिए। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में तहरीक लबैक का ये जो मुतालबा है बिल्कुल जायज़ है और हुकूमत को इस पर अमल भी करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।